नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल की खबरें सामने आ रही है। दरअसल राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार की नई तारीख सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब राजस्थान में भी अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल गोगामेडी के जो शूटर है उसके निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और उसके निर्माण को ढहा दिया गया है। इसी के साथ ही भर्ती परीक्षा को लेकर के भी सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला देखने को मिला है। दरअसल राजस्थान में अब मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारी निगरानी रखेंगे इस पूरी भर्ती परीक्षा पर। दरअसल पिछले कई दिनों में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान कई सारे पेपर लीक हुए हैं जो कि अपने आप में एक बड़ा मसला रहा है। अब इस मसले को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा ने यह बड़ी कार्रवाई की है और एक सख्त निगरानी पैटर्न अपनाने की यह कवायद की गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 3 दिसंबर तक हो सकता है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बता दें राजभवन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान की बीजेपी सरकार में कौन कौन से विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी आधिकारिक घोषणा व शपथ ग्रहण समारोह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम किसी भी वक्त जारी हो सकता है। खबर तो यह भी है कि राजस्थान में 12 विधायकों को मंत्री व 5 को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। नए मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा आदि में भी विभागों का बंटवारा होगा। अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण की सारी तैयारी पहले ही हो रखी है। अगर चाहे तो 3 से 4 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर भी शपथ ग्रहण कराया जा सकता है, क्योंकि पहले 27 दिसंबर को कैबिनेट के ऐलान की बात कही गई थी। अब इस वजह से राजस्थान में सारी तैयारी हो चुकी है और यहां पर टेंट भी लग चुका है। यानी कि कभी भी मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण की जो बात कही जा रही है वो डेट तो सामने आ ही रही है, ये बातें सामने आ ही रही है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। वैसे में कई सारे विधायक हैं जो कि लगातार इस लिस्ट में शुमार है। फिर चाहे हम बाबा बालकनाथ की बात करें, रोड़ीलाल मीणा की बात करें, ऐसे कई सारे विधायक हैं जिनको अहम विभाग दिया जा सकता है। इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं बात हम दूसरी खबर की करें तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में अब राजस्थान में भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस की सूचना पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा गोगामेडी शूटर रोहित राठौर के खातीपुरा के सुंदरनगर स्थित अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की बीते दिनों हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब गोगामेडी 2017 से ही गैंगस्टर रोहित गोदारा के निशाने पर थे। बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंद पाल की मौत के विरोध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था और इस धरने में गोगामेडी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वो धरने को बीचों बीच छोड़कर ही चले गए थे। उनकी ये बात रोहित गोदारा को पसंद नहीं आई और इसी के चलते रोहित गोगामेडी को मरवाना चाहता था। अब पुलिस के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का आरोपी शूटर नितिन फौजी पहले ही जयपुर में मौजूद था। उसके पास कुरियर बॉय के द्वारा हथियार पहुंचाए गए थे। इसके बाद कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत, नितिन फौजी और एक अन्य शूटर रोहित राठौर गोगामेडी के घर जाते हैं। गौरतलब है कि शूटर रोहित राठौर की भी सुखदेव सिंह गोगामेडी से निजी दुश्मनी थी, क्योंकि रोहित राठौर की गर्लफ्रेंड ने उस पर रेप का केस दर्ज करवाया था और जब वो जेल गया था तो उसकी गर्लफ्रेंड की पैरवी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ही की थी। गोगामेडी हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना भी दिया है।
बता दें कि प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना हटाया गया है। बहरहाल आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्या मामले के आरोपी रोहित राठौर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। साफ तौर से देखा जाए तो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश से ही सामने आई है, जहां पर बकायदा योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके द्वारा ये बुलडोजर मॉडल अपनाया गया, जहां पर माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर जो है एक बड़ा हथियार साबित हुआ है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोग जो हैं वो हत्या को अंजाम देते हैं, माफियागिरी को अंजाम देते हैं या फिर दंगा फसाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इनके ठिकानों पर, इनके निर्माण पर, इनके अवैध कब्जा पर यह बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जाती है वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब ये जो मॉडल है वो हर राज्य के सीएम अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे हाल ही में राजस्थान में बनी भजनलाल शर्मा की सरकार हो या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार हो, असम की हेमंता सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश सरकार हो, इन तमाम लोगों ने बकायदा बुलडोजर का मॉडल अपनाया है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में। न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी बकायदा सीएम योगी के इस बुलडोजर मॉडल की चर्चा होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पिछले 5 साल में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा उच्च स्तरीय बैठक किए हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की निगरानी में होगी। वे जिला कलेक्टर और एसपी से सीधा संवाद करके प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए गठित उड़न दस्तों के लिए पर्याप्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेपर लीक करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई के लिए सख्त कदम भी उठाएगी। जिन परीक्षा केंद्रों और कोचिंग संस्थानों के बारे में विभिन्न स्रोतों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है, उन पर विशेष निगरानी भी रखी जाएगी ताकि ऐसे परीक्षा केंद्रों और कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की जा सके। आपको बता दें कि साथ ही मुख्यमंत्री का यह भी कहना रहा कि पूर्व में जिन अपराधियों का चालान किया गया है, राज्य सरकार द्वारा उन अपराधियों का केस ऑफिसर स्कीम एवं विशेष लोक अभियोजन के माध्यम से शीघ्र ट्रायल करवाया जाएगा। पेपर लीक माफियाओं को अधिकतम दंड दिलवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुख्ता सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 95 30 42 92 58 जारी किया गया है। अब इस मोबाइल नंबर पर कोई भी व्यक्ति सूचनाएं दे सकता है और पेपर लीक संबंधी कोई भी जानकारी भी दे सकता है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा की सरकार जब से राजस्थान में बनी है पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। फिर चाहे वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में हो, पेपर लीक या फिर भ्रष्टाचार मामले में खिलाफ में जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अभी हाल ही में खबर आई थी कि कैसे करीब 3000 आरोपियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बकायदा एक अभियान चलाया गया, जिसमें 2000 से भी ज्यादा अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है। राजस्थान में एक साथ इतने लोगों की गिरफ्तारी और जिस तरीके से उन्होंने अपराध किया था, अब इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें जल्द से जल्द सजा भी दी जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।